अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप सब का दिल से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारी नूरानी कायदा सीरीज़ का पहला ही दिन है और इंशाअल्लाह इस पूरी सीरीज़ में हम कुरान को बिल्कुल बेसिक से आसान और सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं या आपने पहले कभी कुरान नहीं पढ़ा है या आप अपनी तिलावत को दुरुस्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे आया हैं। ये सीरीज़ ख़ास आपके लिए ही है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ समझेंगे इंशाअल्लाह। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लेसन नंबर 1 से लेकर लास्ट लेसन तक इस पूरी सीरीज़ को अच्छी तरह फॉलो करिए और रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और आराम से बैठकर ही करना है और जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ भी आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आया वहाँ वीडियो को पॉज़ करिए, दोबारा सुने, फिर आगे बढ़िए। और याद रखना है कुरान सीखने के लिए सब्र और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे तजवीद का मतलब, ठीक है। तजवीद ज़रूरी है नहीं है और उसके बाद मखरज। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ। जब भी हम किसी लफ्ज़ का मीनिंग बताते हैं तो उसकी दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है लग़वी माना यानी लिटरल मीनिंग और दूसरा होता है इस्तिलाही माना यानी टर्मोलॉजिकल मीनिंग। लग़वी माना का मतलब होता है किसी लफ्ज़ का आम और सिंपल मतलब जो हम रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और इस्तिलाही माना का मतलब होता है किसी लफ्ज़ का वो मतलब जो किसी ख़ास इल्म में यूज़ होता है, जैसे कुरान और तजवीद के इल्म में। तो अब हम बात करते हैं तजवीद की। तो तजवीद के भी सेम दो मतलब है, एक लग़वी और दूसरा इस्तिलाही माना। तो तजवीद का लग़वी माना होता है खूबसूरत बनाना, यानी किसी चीज़ को अच्छे और बेहतर तरीके से अदा करना। और तजवीद का इस्तिलाही माना ये है कि कुरान करीम को हर हर्फ को उसके सही मखरज से और उसके तमाम सिफ़ात के साथ पढ़ा जाए। तो अब सवाल उसके बाद ये पैदा होता है, क्या तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ज़रूरी है हम पर? हाँ, बहुतों का क्वेश्चन होगा है ना। तो इसका जवाब ये है कि कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन का मतलब होता है वो काम जो हर मुसलमान पर इंडिविजुअली यानी हर शख्स पर अलग अलग अदा करना ज़रूरी होता है। चले तो अब हम समझते हैं कि कुरान पढ़ते वक्त जो गलती होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लहन। लहन का मतलब होता है कुरान पढ़ते वक्त गलती करना। तो लहन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है लहन जली यानी बड़ी और वाज़ेह गलती, जैसे अगर हम किसी हर्फ का मखरज बदल दे, चेंज करते बिल्कुल मखरज, या ज़बर ज़ेर पेश को गलत पढ़ दे, चेंज कर दे, ज़बर के बदले ज़ेर पढ़ रहे, ज़ेर के बदले ज़बर पढ़ रहे, तो कभी कभी मीनिंग भी बदल जाता है, इसीलिए ये गलती नहीं करना है। दूसरा होता है लहन खफी यानी छोटी और छुपी हुई गलती, जैसे इक्फा, गुन्ना या कलकला के रूल्स में गलती। इसमें मीनिंग तो ज़्यादा चेंज नहीं होता लेकिन तिलावत खूबसूरत नहीं रहती। इसीलिए तजवीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम दोनों तरह की गलतियों से बच सकें, दोनों गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना। तो अब हम आते हैं आज की लेसन की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, और वो है मखरज। तो जब हम कोई लेटर बोलते हैं तो आवाज़ हमारे मुंह के किसी ख़ास हिस्से से निकलती, उसी जगह को हम मखरज कहते हैं। तो मैं आसान लफ्ज़ में कहूँ, आसान अल्फाज में कहूँ, हर लेटर की निकलने की अपनी एक अलग जगह होती है। अगर हम लेटर को उसकी सही जगह से नहीं निकालते हैं ना तो आवाज़ बिल्कुल बदल जाती और गलती हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज के इस पहले लेसन में हम सबसे पहले मखरज पर फोकस करेंगे क्योंकि तजवीद की बुनियाद ही मखरज होती है। इसीलिए आज हम नूरानी कायदा लेसन नंबर 1 में अलिफ से लेकर या तक हर हर्फ का मखरज आराम से और डिटेल के साथ समझेंगे। मैं हर हर्फ को पहले खुद पढ़कर दिखाऊंगी और फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद उस लेटर की आप प्रैक्टिस करेंगे, और वरना अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। और यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कुरान सीखने का सफ़र बिल्कुल आराम से और सब्र से ही तय होता है। अगर शुरू में आपको ऐसा
हर्फ बोलने में मुश्किल हो जाए तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रैक्टिस के साथ जो हमारी ज़बान है आदी हो जाती हैं और मखरज खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना किसी डिले के लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मखरज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब है लेसन नंबर 1 यानी तख्ती नंबर 1, मुफरदात। ठीक है, मुफरदात मतलब अलग अलग लेटर्स, सिंगल लेटर्स। ठीक है, तो देखिए ये लेसन पढ़ने से पहले, मखरज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ताऊज़ तस्मिया पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे, जो कि कुरान पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं पढ़ूंगी, अब मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। अऊज़ु, देखिए मैं नॉर्मली पढ़ रही, यहाँ पे थोड़ा क्या करना, ऐसा अपनी थ्रोट से आवाज़ निकालना और थोड़ा खींचना आइन को। ज़ू 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 अऊज़ु बिल्लाहि बिल्लाहि ही बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम निर्रजीम। रो ऐसे पूरा मुंह भर के पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह निर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए अगर आपको ताऊज़ तस्मिया का अलग सा वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो ताऊज़ तस्मिया का जो वीडियो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो मैंने डिटेल में बना के रखा है, आप उसको अच्छे से देखेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं दुआ। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ओ अल्लाह, ओपन माई चेस्ट फॉर मी एंड मेक माई टास्क ईजी फॉर मी एंड मेक लूज द नॉट फ्रॉम माई टंग सो दैट दे अंडरस्टैंड माई स्पीच। माई लॉर्ड, मेक इट ईजी एंड नॉट हार्ड एंड मेक इट एंड विद गुडनेस एंड वी आर आस्किंग फॉर योर हेल्प। ओ अल्लाह ओपनर, ओ माई लॉर्ड, इंक्रीज मी इन नॉलेज। इसका क्या मतलब?
परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरहा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। ए अल्लाह, मेरे लिए काम आसान बना और मुझे मुश्किलात में ना डालना और मेरा ख़ात्मा बिलखैर करना और मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। ए कामयाबी अता करने वाले, ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, जो कि है हमारी लेसन नंबर 1 है, तख्ती नंबर 1 है मुफरदात। ठीक है, तख्ती नंबर 1 है मुफरदात। मुफरदात का मतलब सिंगल लेटर्स। देखिए अब हम पढ़ते हैं अपने लेटर्स, ठीक है, लेकिन लेटर्स पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगी, मैं इनका मखरज बोलूँगी, आप पहले गौर से सुनेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है अलिफ। तो अलिफ का क्या मखरज है? देखिए अलिफ का कोई मखरज नहीं होता है, ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। सो अलिफ डज नॉट हैव एनी मखरज, इट इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द एम्पटीनेस ऑफ योर माउथ। इसमें ना ज़बान यूज़ होती है, ना होंठ, ना ही दांत। मुंह को नेचुरली खोल कर बोलते हैं ऐसे, अलिफ अलिफ अलिफ। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है बा बा बा। बा का क्या मखरज है? दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ योर इनर लिप्स। देखिए हमारे जो दोनों होंठ है ना, ये पहले समझिए कि दो हिस्से रहते, दो पार्ट रहते, एक रहता ड्राई पार्ट, दूसरा होता वेट पार्ट। हमारे दोनों लिप्स के बाहर कौन सा वाला पार्ट रहता है? ड्राई पार्ट यानी सूखा वाला हिस्सा, और दोनों लिप्स के अंदर क्या रहता? वेट पार्ट यानी गीला वाला हिस्सा। तो बा कहाँ से अदा होता है? तो देखिए जब हमारा अपर लिप का गीला वाला हिस्सा और लोअर लिप का अंदर का गीला वाला हिस्सा जब आपस में ये मिल जाते, दोनों लिप्स, दोनों होंठ, क्या अदा होगा? बा बा बा। और बा को हम बिल्कुल लाइटली पढ़ना, बारीक पढ़ेंगे। बा बा के बाद देखिए ता ता ता। ता का क्या मखरज है? ज़बान की नोक को सामने के दो दांतों की जड़ में लगाने से ता अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द रूट्स ऑफ योर टू टॉप फ्रंट टीथ। यानी हमारी जो ज़बान की नोक है, हमारी जो टंग की टिप है, किधर लगाना? ऊपर के जो हमारे दो दांत रहते हैं ना फ्रंट के, वहाँ के रूट्स को लगाना, वहाँ के जड़ को जब लगाएंगे, क्या लगाना? ज़बान की नोक, टंग की टिप जब लगाएंगे तो ता अदा होगा। लगाइए और फिर पढ़िए ता ता ता। और देखिए ता को भी हम बिल्कुल बारीक पढ़ना, लाइटली पढ़ना। ता। देखिए ता के बाद आता है सा सा सा। सा का क्या मखरज है? ज़बान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे में लगाने से सा अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द एड्स ऑफ योर टू टॉप फ्रंट टीथ। यानी हमारी जो ज़बान की नोक रहती, टंग की टिप किधर लगाना? ऊपर के जो दो दांत रहते ना हमारे, वहाँ के एड्स को लगाना, वहाँ के किनारे को लगाना। देखिए ता 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 में क्या देखा हमने? हम ज़बान की नोक ऊपर के दो दांतों के जड़ में लगाते, लेकिन सा में क्या देखा हमने? ज़बान की नोक ऊपर के दो दांतों के किनारे में लगाना, एड्स को लगाना। तो जब लगा, देखिए जब जड़ को लगाएंगे तो ता अदा होगा, जब ऊपर के दो दांतों के किनारे को लगाएंगे तो सा अदा होगा। क्या लगाना है? हमारी ज़बान की नोक यानी टंग की टिप लगाना, लगाइए। और देखिए जब भी हम सा को पढ़ते ना, थोड़ा सा हमारी जो टंग है क्या रहती? थोड़ी बाहर रहती। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा, जब हम सा को पढ़ेंगे, जब टिप ऑफ टंग किधर लगाना? ऊपर के जो दो दांत हैं वहाँ के किनारे को जब लगाएंगे ना, थोड़ा सा ज़बान हमारी बाहर रहेगी। सा सा। और इसको बिल्कुल बारीक पढ़ना, लाइटली पढ़ना। सा और हल्की सी आवाज़ आना। सा 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 हो गया। अब आता है जीम जीम जीम। जीम का क्या मखरज है?
जबान की बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से जीम अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द मिडल पार्ट ऑफ योर टंग टच द अपर पैलेट। देखिए हमारी जो जबान है ना, जबान यानी हमारी जो टंग है उसका बीच वाला हिस्सा, मिडल पार्ट जो रहता है हमारे जबान को, किधर लगाना? वो ऊपर की तालू को लगाना। अपर पैलेट को जब लगाएंगे कौन सा लेटर अदा होगा? जीम। जीम। इसको बिल्कुल बारीक पढ़ना, लाइटली पढ़ना। जीम। जीम। उसके बाद देखिए, उसके बाद जीम के बाद आता है हा का क्या मखरज है? देखिए सबसे पहले समझिए एक बात को, हमारा जो गला रहता, हमारा जो थ्रोट रहता, उसके 3 हिस्से रहते, 3 पार्ट्स रहते। एक रहता अपर पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा, दूसरा रहता बीच वाला हिस्सा यानी मिडल पार्ट थ्रोट का, ठीक है। फिर रहता है लोअर पार्ट यानी नीचे वाला हिस्सा हमारे थ्रोट का। तो कुछ लेटर्स अपर पार्ट से अदा होते हैं, कुछ लोअर पार्ट से और कुछ मिडल पार्ट से अदा होता है थ्रोट के। तो हा कहाँ से अदा होता है? हा अदा होता है हलक के बीच वाले हिस्से से, थ्रोट के बीच वाले हिस्से से हा अदा होता है। तो हा का क्या मखरज है? हलक के बीच के हिस्से से हा अदा होता है और इसको अदा करते वक्त मुंह से हवा बाहर निकलती है। इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ योर थ्रोट। व्हेन यू प्रोनाउंस इट द विंड शुड कम आउट ऑफ योर माउथ। यानी जब भी हम हा को पढ़ेंगे, पहली बात तो ये कहाँ से निकलेगा? हमारे हलक के बीच वाले हिस्से से। उसके बाद ये भी आपको देखना पड़ेगा कि हवा निकल रही है या नहीं निकल रही, और निकलनी चाहिए हवा बाहर हमारे मुंह से, ठीक है। जब हा को पढ़ेंगे ना, हवा बाहर निकालना मुंह से, ऐसा ऐसा। आप क्या रखेंगे? अपने हाथ को अपने मुंह के सामने इस तरीके से रखेंगे और फिर देखेंगे निकल रही हवा बाहर है, नहीं निकल रही। देखिए इस तरीके से हा का समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है खो। खो 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 का क्या मखरज है? हलक के ऊपर वाले सूखे हिस्से से खो अदा होगा। इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ड्राई पोर्शन ऑफ योर थ्रोट। यानी जब खो को पढ़ेंगे, पहली बार ये कहाँ से निकलता? ये निकलता हलक के ऊपर वाले सूखे हिस्से से, ठीक है। और जब पढ़ेंगे ना खो को, तो ऐसा खुरदुरी जैसी आवाज आना, खो 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 खो। और खो को मोटा पढ़ना है, खो को मोटा पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है दाल। दाल दाल दाल। इसका क्या मखरज है? जबान की नोक को सामने के 2 दांतों की जड़ में लगाने से दाल अदा होता है। इट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द रूट्स ऑफ योर 2 टॉप फ्रंट टीथ। यानी हमारी जो जबान की नोक रहती, हमारी टंग की जो टिप है, किधर लगाना? ऊपर के जो 2 दांत हैं हमारे, वहाँ के रूट्स को, वहाँ की जड़ को जब लगाएंगे तो दाल अदा होगा। हमने और किस लेटर का यही मखरज देखा? ता और दाल का, यानी ता और दाल, इन दोनों का मखरज क्या है? सेम है। और दाल को भी ऐसा बारीक पढ़ना, दाल दाल दाल। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है लाल। लाल लाल। जाल का क्या मखरज है? जबान की नोक को सामने के 2 दांतों के किनारे में लगाने से जाल अदा होता है। इट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द एड्ज ऑफ योर 2 टॉप फ्रंट टीथ। यानी हमारी जो जबान की नोक है, हमारी जो टंग की टिप है, ऊपर की जो 2 दांत हैं हमारे, वहाँ के एड्ज को लगाना, वहाँ के किनारे को जब लगाएंगे तो जाल अदा होगा। और जाल को भी लाइटली पढ़ना, बारीक पढ़ेंगे, जाल जाल। हमने किस लेटर का यही मखरज देखा? सा और जाल, यानी सा और जाल, इन दोनों का मखरज क्या है? सेम है, ठीक है। जाल के बाद देखिए आता है रॉ। रॉ रॉ रॉ
रॉ का क्या मखरज है? जबान के किनारे को सामने के 4 दांतों के मसूड़ों में लगाने से रॉ अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द एज ऑफ योर टंग टच द गम्स ऑफ योर 4 टॉप फ्रंट टीथ्स. यानी हमारी जो जबान का किनारा है, यानी हमारी जो टंग है उसकी साइड, चाहे आप राइट साइड लगाना चाहते हो या लेफ्ट साइड लेकिन लगाना है. किधर लगाना? हमारे जो ऊपर के जो 4 दांत रहते हैं ना, वहाँ के मसूड़ों में, वहाँ के गम्स में जब क्या लगाना? हमारी ज़बान का किनारा, हमारी टंग का साइड लगाना. तो क्या अदा होगा? रॉ. रॉ. और रॉ को जब पढ़ेंगे मोटा पढ़ना. रॉ के बाद क्या आता है? ज़. 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 ज़ा का क्या मखरज है? जबान की नोक को नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से ज़ा अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द रूट्स ऑफ योर 2 बॉटम टीथ्स. यानी हमारी जो जबान की नोक है किधर लगाना? नीचे के जो 2 दांत रहते हैं ना, वहाँ की जड़ में लगाएंगे. तो कौन सा लेटर अदा होगा? ज़. ज़. और जब ज़ा को पढ़ेंगे ना, सख्ती के साथ पढ़ना, ऐसा ज़. ज़. और इसको बारीक पढ़ना, लाइटली. ज़ा. ज़ा का हो गया. उसके बाद देखिए सीन. सीन. सीन का क्या मखरज है? जबान की नोक को नीचे के 2 दांतों की जड़ में लगाने से सीन अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द रूट्स ऑफ योर 2 बॉटम टीथ्स. यानी हमारी जो जबान की नोक है, हमारी जो टंग की टिप है, नीचे के जो 2 दांत रहते हैं हमारे, वहाँ के रूट्स में जब लगाएंगे, वहाँ की जड़ में जब लगाएंगे तो सीन अदा होगा. सीन, ऐसा सीन. और सीन को अदा करते वक्त सीटी की आवाज़ आती है, ऐसे सीन. 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 और इसको बिल्कुल बारीक पढ़ना, लाइटली पढ़ेंगे. सीन. सीन के बाद देखिए शीन. 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 शीन का क्या मखरज है? जबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से शीन अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द मिडल पार्ट ऑफ योर टंग टच द अपर पैलेट. यानी हमारी जो जबान का बीच वाला हिस्सा है, किधर लगाना? ऊपर की जो ताल रहती ना, ऊपर की जो ताल, जब वहाँ लगाएंगे तो कौन सा लेटर अदा होगा? शीन. शीन. और देखिए शीन को बारीक पढ़ना, मोटा नहीं पढ़ना. शून. शून, ऐसे नहीं. शीन. शीन. शीन हो गया. उसके बाद देखिए अब आता है सौद. 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 सौद का क्या मखरज है? जबान की नोक को नीचे के 2 दांतों के जड़ में लगाने से होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द रूट्स ऑफ योर 2 बॉटम टीथ्स. क्या मखरज है इसका? जबान की जो नोक है किधर लगाना? हमारे जो नीचे के 2 दांत रहते हैं वहाँ की जड़ में लगाएंगे. सेम किस लेटर का देखा? सीन का और जा का. यानी जा, सीन और सौद, तीनों का मखरज क्या है? सेम है. लेकिन याद रखिएगा, जा सीन को हम बारीक पढ़ते, लेकिन सौद को हम मोटा पढ़ेंगे. सौद को क्या करना? मोटा पढ़ना, मुंह भर के पढ़ना, ऐसा सौद. और लास्ट में दू जैसी आवाज़ आना. सौद. सौद. उसके बाद देखिए सौद के बाद आता है दौद. 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 दौद का क्या मखरज है? जबान की करवट को ऊपर के दाढ़ों में लगाने से दौद अदा होता है. It is pronounced when the upturned side of the tongue touches the gums of the upper back teeth. यानी हमारी जो जबान की करवट रहती, किधर लगाना? ऊपर की जो 4 दांत रहते हैं ना, लेकिन साइड के 4 दांत, वहाँ के दाढ़ों को लगना, वहाँ के रूट्स को जब लगाएंगे, कौन सा लेटर अदा होगा? दौद. दौद. और इसको भी पूरा मुंह भर के पढ़ना है और लास्ट में दो जैसी आवाज़ आना. सौद. और एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, जब दौद को पढ़ेंगे ना, थोड़ा जबान का हिस्सा ऐसा साइड जो रहेगा ना, वो थोड़ा सा क्या उठेगा, थोड़ा ऊपर की तरह उठेगा, और उठना भी चाहिए. दौद. 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 ठीक है, दौद का हो गया ना. अब आता है तो. तो. तो.
तो का क्या मखरज है? ज़बान की नोक को सामने के दो दांतों के जड़ में लगाने से तो अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द रूट्स ऑफ योर टूथ ऑफ फ्रंट टीथ. यानी हमारी जो ज़बान की नोक है, टंग की टिप है, ऊपर के जो दो दांत हैं वहाँ के रूट्स में जब लगाएंगे तो अदा होगा. सेम किसके जैसे? ता और दाल के जैसे, यानी ता, दाल और तो, तीनों का मखरज क्या है? सेम है. लेकिन याद रखिए, ता दाल को हम बारीक पढ़ते लेकिन तो को हम मोटा पढ़ते. ऐसा तो. उसके बाद देखें जो का क्या मखरज है? ज़बान की नोक को सामने के दो दांतों के किनारे में लगाने से ज़ो अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द टिप ऑफ योर टंग टच द एज ऑफ योर टूथ ऑफ फ्रंट टीथ. यानी हमारी जो ज़बान की नोक है, ऊपर के जो दो दांत रहते हैं वहाँ के किनारे को लगाना, वहाँ के एज को जब लगाएंगे तो वो अदा होगा. और ज़ो को पूरा मुंह भर के पढ़ना, मोटा पढ़ेंगे. ज़ो. और किस किस लेटर का हमने यही देखा? देखिए, ज़ो, सा और ज़ाल का, यानी इन तीनों का मखरज सेम है, लेकिन सा ज़ाल को बारीक पढ़ते हैं लेकिन ज़ो को मोटा पढ़ते हैं. ज़ो हो गया ना. उसके बाद ऐन. ऐन का क्या मखरज है? हलक के बीच के हिस्से से ऐन अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ योर थ्रोट. यानी हमारा जो गला है, गले के किस पार्ट से? मिडल पार्ट से क्या अदा होता है? ऐन. सेम किसके जैसे? हा. यानी हा और ऐन दोनों का मखरज सेम है. लेकिन याद रखिएगा, हा को पढ़ते वक्त मुँह से हम हवा बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐन को पढ़ते वक्त मुँह से हवा बाहर नहीं निकलेगी. ऐन. हो गया. उसके बाद गैन. ग्वाइन का क्या मखरज है? हलक के ऊपर वाले सूखे हिस्से से ग्वाइन अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ड्राई पोर्शन ऑफ योर थ्रोट. तो हलक के किस पार्ट से अदा होता है? हलक के ऊपर वाले सूखे हिस्से से ग्वाइन अदा होता है. ग्वाइन ऐसा. और इसको भी मोटा पढ़ेंगे. किसके जैसे? ग्वाइन और खौ, यानी खौ और ग्वाइन इन दोनों का मखरज क्या है? सेम है. ग्वाइन. उसके बाद देखें एक मिनट. उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है फा. फा का क्या मखरज है? देखिए, सामने के दो दांतों के किनारे को नीचे के होंठ के अंदर के हिस्से को लगाने से फा अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द एज ऑफ योर टूथ ऑफ फ्रंट टीथ टच द लोअर लिप. देखिए, मखरज तो लग रहा कि बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत इजी. क्या बता रहा कि हमारे जो ऊपर के जो दो दांत रहते हैं ना, उनकी जो एड्स रहते हैं, हमारे जो ऊपर के टू टीथ होते फ्रंट के, उनकी जो एड्स है किधर लगाना? हमारे जो लोअर लिप है थोड़ा उसके अंदर के हिस्से को लगाना. हमारे जो लोअर लिप है थोड़ा सा अंदर को लगाना. तो जब इस तरीके से अपने टू टीथ के एज को क्या लगाना? लोअर लिप के थोड़ा अंदर के हिस्से को लगाएंगे तो कौन सा लेटर अदा होगा? फै. उसके बाद आता है कॉफ. कॉफ का क्या मखरज है? ज़बान की जड़ को छोटी ज़बान के पीछे के हिस्से में लगाने पर कॉफ अदा होता है. इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द बैक पोर्शन ऑफ द टंग विच इज़ नियर टू द थ्रोट टच द सॉफ्ट पैलेट. यानी हमारी जो ज़बान की जड़ मतलब हमारी जो टंग रहती है ना, जहाँ पे वो ख़त्म होती, उसी को ज़बान की जड़ कहते हैं. तो ज़बान का आखिरी वाला हिस्सा उसको ज़बान की जड़ कहते हैं. किधर लगाना? ऊपर जो हमारा सॉफ्ट पार्ट रहता है ना, नरम तालू, उधर को जब लगाएंगे, या आप ऐसे कह सकते छोटी ज़बान के थोड़ा सा पीछे के हिस्से में लगाएंगे तो कौन सा लेटर अदा होगा? कॉफ. और कॉफ को देखें मोटा पढ़ना. कॉफ. उसके बाद आता है काफ.
काफ। काफ का क्या मखरज है? जबान की जड़ को ऊपर के तालू में लगाने से काफ अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द बैक पोर्शन ऑफ योर टंग विच इज़ नियर टू द थ्रोट टच द हार्ड पैलेट। तो हमारी जो ज़बान की जड़ है, किधर लगाना है? ज़बान का आखिरी वाला हिस्सा हार्ड पैलेट को जब टच कराएंगे, जो सख्त तालू रहता है ऊपर को, जब उधर को टच कराएंगे तो काफ अदा होगा। यही डिफरेंस है कौफ काफ में। कौफ में क्या कर रहे हैं? हम सॉफ्ट पार्ट को लगा रहे हैं ज़बान की जड़ को, और काफ में क्या कर रहे हैं? ज़बान की जड़ हार्ड पार्ट को लगा दे रहे। यही डिफरेंस है दोनों में। और कौफ को मोटा पढ़ते, काफ को बारीक पढ़ते। कैसे पढ़ना काफ को? काफ काफ। उसके बाद आता है लाम। लाम लाम लाम। लाम का क्या मखरज है? देखिए, जबान के किनारे को सामने के 4 दांतों के मसूड़ों में लगाने से लाम अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द एज ऑफ योर टंग टच द गम्स ऑफ योर फोर्थ ऑफ फ्रंट टीथ। हमारी जो जबान का किनारा रहता है, हमारी जो जबान की साइड्स रहते, किधर लगाना? ऊपर के जो 4 दांत होते वहाँ की रूट्स में जब लगाएंगे तो रॉ अदा होगा। सेम किसके जैसे? हमने किस किस का देखा? रॉ का देखा है ना। तो ये ना रॉ और लाम, इन दोनों का मखरज क्या है? सेम है, लेकिन रॉ को मोटा पढ़ते, लाम को बारीक पढ़ते। कैसे पढ़ना? लाम लाम। लाम के बाद देखिए आता है मीम। मीम मीम। मीम का क्या मखरज है? दोनों होठों के सूखे हिस्से से मीम अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द ड्राई पार्ट ऑफ योर लिप्स। यानी हमारी जो दोनों होंठ रहता, यानी बाहर वाले सूखे हिस्से से क्या अदा होता है? हमारे दोनों होठों के बाहर वाले सूखे हिस्से से मीम अदा होता है। मीम मीम। और इसको बारीक पढ़ना। मीम के बाद देखिए आता है नून। नून नून। नून का क्या मखरज है? जबान के किनारे को सामने के 4 दांतों के मसूड़ों में लगाने से नून अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड व्हेन द एज ऑफ योर टंग टच द गम्स ऑफ योर फोर्थ ऑफ फ्रंट टीथ। सेम किसके जैसे? लाम और रॉ के जैसे। जबान का किनारा ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों में लगाएंगे तो कौन कौन सा लेटर आता होगा? लाम, रॉ और नून। लाम नून को बारीक पढ़ते, रॉ को मोटा पढ़ते। नून। उसके बाद वाव। वाव वाव। वाव का क्या है? वाव का क्या मखरज है? देखिए, दोनों होठों को गोल करने से और ना मिलाने से वाव अदा होता है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड बाय मेकिंग योर लिप्स राउंड, बोथ द लिप्स डू नॉट मीट। दोनों होठों को जब गोल करेंगे और नहीं मिलने चाहिए तो कौन सा लेटर अदा होगा? हमारा वाव। वाव। उसके बाद आता हा। हा हा। इसका क्या मखरज है? याद रखिए, हलक के नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता है। इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द थ्रोट एंड द ब्रीथ शुड गो इनसाइड द थ्रोट। यानी जब भी हा को पढ़ेंगे, छोटी वाली हा है ये, तो जब इसको पढ़ेंगे तो मुंह से हवा बाहर अंदर जानी चाहिए, ना कि बाहर निकलनी चाहिए। अपोजिट किसके? बड़ी वाली हा के। जब बड़ी वाले हा को पढ़ते तो मुंह से हवा बाहर निकलती है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो हवा अंदर जाएगी। समझ में आ रहा? इसको ऐसा नॉर्मली पढ़ना, हा हा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमजा। हमजा। हमजा के क्या मखरज है? हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, यानी इट इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द थ्रोट। सेम हा के जैसे, यानी हमजा और हा इन दोनों का मखरज सेम है। समझ में आया? हमजा। उसके बाद आता या। या का क्या मखरज है? जबान के बीच के हिस्से को ऊपर के तालू में लगाने से क्या अदा होता है? इट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन द मिडल पार्ट ऑफ योर टंग टच द अपर पैलेट। कौन सा लेटर अदा होगा? या। समझ में आया? यानी या, शीन और जीम, इन तीनों का मखरज क्या है? सेम है। इन तीनों का मखरज सेम है। उसके बाद ये वाला भी क्या है? या। समझ में आ गया ना? तो चलिए अब हम फिर से पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। अब हम डायरेक्टली लेटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम क्या करना, लेटर्स को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आप लोग क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे एंड पढ़ेंगे। अब मखरज समझ में आ गया ना हर एक लेटर का? अब आसानी के साथ हम लेटर्स को पढ़ पाएंगे। चलिए पढ़े। अलिफ, अलिफ,
ba, ba, ta, ta, sa, sa, jim, jim, ha, ha, kha, kha, dal, dal, zal, zal, ra, ra, za, za, sin, sin, shin, shin, sod, sod, dod, dod, to, to, zo, zo, ain, ain, गैन, गैन। उसके बाद एक मिनट रुकिएगा। फा, फा, कॉफ, कॉफ, काफ, काफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, वाव, हा, हा, हमज़ा, हमज़ा, या, 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 या। तो चले, तो अगर आपने गौर किया होगा मैंने किस किस लेटर को मोटा पढ़ा, देखें मैंने पढ़ा ख, सौ, दो, तो, जो, गैन। कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से क़, यानी हो गए 7। इन ये 7 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा मोटा पढ़ेंगे, सिवाय रॉ के। रॉ देखिए हुरूफ़ मुस्तला में से नहीं आता, लेकिन फिर भी रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखें, उसके बाद आता है ये नक़्तों की पहचान। देखिए लाइन के नीचे एक डॉट, इसे हम बा कहते। लाइन के ऊपर 2 डॉट्स यानी ता कहते। लाइन के ऊपर 3 डॉट्स यानी सा कहते। लाइन के ऊपर एक डॉट यानी नून कहते। लाइन के नीचे 2 डॉट्स यानी या कहते। ये नक़्तों की पहचान अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हर एक लेटर का मखरज और उनको कैसे पढ़ते हैं हम। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए और इसको अच्छे तरीके से इस नूरानी कायदा सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। कोई भी लेसन मिस नहीं करना है। जिस दिन मैं ये सबक दे रही उसी दिन अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज का सबक आज ही ख़त्म करना, कल तक नहीं छोड़ना। और आप अच्छे से अब प्रैक्टिस करिए। ये वीडियो देखने के बाद जब आप अच्छे तरीके से घर में बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कमेंट सेशन में डन ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले हाँ आपकी एक लेसन कंप्लीट हो गई। जो जो लेसन आप कंप्लीट कर दे रहे कमेंट सेशन में डन डन बोल के आप छोड़ दें ताकि आप क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।